मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार प्यार भरा नमस्कार। मैं सचित शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अनअकैडमी पे। सबसे पहले कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद और आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार जल्दी से मुझे बताइए कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी अगर आप सभी लोगों को है अभी तक, तो मुझे ज़रूर बताएं। जो भी हमने पुराना कंटेंट किया है उसको ज़रूर आप लोग डिस्कस करें मेरे से। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट अनअकैडमी। आप सभी लोगों को जैसा कि पता है, अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर हम सभी लोग बात करें आगे, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड माई सेल्फ। My name is Sachit Shukla. I have done Masters in Commerce from VBSPU. I already have more than 7 years of experience in teaching field as accounts and economics faculty. सो अगर हम लोग बात करें आगे, तो अगर आप सभी लोग अनअकैडमी के साथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप सभी लोगों को कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिलेगा, जैसे पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर और एक्सपर्ट की गाइडेंस के साथ टेस्ट का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस मिल पाएगा। आई प्लस आइकॉनिक 2 वेरिएंट में सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जिसमें आप सभी लोग अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20,000 का कोर्स पड़ेगा। 20,000 का कोर्स पड़ेगा, मगर ये जो कोड है, अगर आप कोड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको आपको ये जो कोड है, अगर आप उस कोड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको 20% कोड को, अगर ये सोचेट 10, अगर ये जो आपके स्क्रीन पे जो सोचेट 10 अगर आप कोड है, अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। मतलब ये है कि जो आइकॉनिक का कोर्स 50,000 का है, अगर आप इस कोड को इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको 5,000 का डिस्काउंट के साथ आपको यही कोर्स 45,000 का पड़ेगा। आगे जो ये कोर्स आपका मेरे प्यारे दोस्तों, जो 20,000 का कोर्स है, प्लस में अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे सचिट 10, आपके जो नीचे जो दिया हुआ है, आपको ये 10% के डिस्काउंट के साथ आपको यही कोर्स जो है आपको 18,000 का पड़ेगा। अगर हम लोग आगे बात करें, ये हमारे पास प्लस आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट्स हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो ये हमारे पास लक्ष्य बैच और टारगेट जेआरएफ बैच आ चुका है, काफ़ी अच्छे और काफ़ी बेहतरीन फैकल्टीज के साथ, आप सभी लोग देख सकते हैं। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और सिर्फ ये प्लस सब्सक्रिप्शन पे ही वैलिड है। ये इंडिया के टॉप फैकल्टीज के बैचेस आप सभी के स्क्रीन के सामने, आप सभी लोग ये बैचेस को ले सकते हैं। ये सभी बैचेस आप सभी के सामने, बक्स बाउंटी भी, कोई भी अनअप्रोप्रिएट अगर कोई कंटेंट पाया जाता है तो आप लोग रिपोर्ट करके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस भी जीत सकते हैं। स्पेशल क्लास के कुछ फीचर्स की बात करूँ तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, कोर्स लर्नर रेज हैंड नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स एनी टाइम एनीवेयर के आप लोग वीडियो को भी एक्सेस पा सकते हैं। अपकमिंग कुछ स्पेशल क्लासेस हैं, आप सभी लोग अपकमिंग कुछ मेरे जो स्पेशल क्लासेस आप सभी लोग देख सकते हैं उन सारी स्पेशल क्लासेस को। अपकमिंग कुछ रिकॉर्डेड स्पेशल क्लासेस होंगी, आप सभी लोग अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की जो सीरीज है, आज की जो क्लास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इंपॉर्टेंट क्लास की सीरीज है। इसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को करेंगे, तो जस्ट बी रेडी, और हम लोग इस इंपॉर्टेंट क्लास, इंपॉर्टेंट सीरीज को हम लोग काफी बेहतर और काफी अच्छा बनाएंगे। तो रेडी हैं आप सभी लोग? से यस और नो जल्दी से मुझे बताइए। अगर सभी लोग रेडी हैं तो हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास को और अच्छा और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। कम ऑन, जल्दी से बताइए, फास्ट बताइए। तो क्वेश्चन नंबर मैं पहले से आप सभी लोगों के बीच में स्टार्ट करूंगा। आप लोगों को पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखना है, इसके बाद फिर आप लोगों को स्टार्ट करने हैं, ठीक है? सो आए स्टार्ट करें। कम ऑन, जल्दी से सभी लोग मुझे बताइए, फास्ट बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। कम ऑन, जल्दी से बताइए, फास्ट। देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है कि ये क्वेश्चन हमारे पास है, इंडिकेट द करेक्ट कोड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स फॉर द स्टेटमेंट फॉलोड बाय असर्शन एंड रीजन। हमारे पास असर्शन भी दिया हुआ है और रीजन भी दिया हुआ है। अब आपको असर्शन और रीजन को फाइंड आउट करना है कि क्या आंसर सही होगा। असर्शन में दिया हुआ, लिबरलाइजेशन रेफर्स टू द corporations of departmental undertaking and public undertaking, freedom of access to the capital market of public sector undertaking। अब ये असर्शन रीजन दिया हुआ है, जल्दी से बताइए मुझे कि विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, बताइए फास्ट। चलिए, सभी को बताना है कि इसमें से कौन सा जो आंसर है बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए सभी लोग बताइए, कौन सा आंसर जो है आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट आंसर होगा। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक क्वेश्चन के लिए प्रॉपर पूरा 1 मिनट दिया जाएगा, और उस 1 मिनट में आपको पूरा प्रॉपर एक सही आंसर आपको बताना है कि क्या आंसर सही होगा, क्या आंसर गलत होगा। बताइए, फास्ट बताइए सभी लोग। चलिए, तो इसका जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि डी मतलब ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट, मतलब हमारे पास जो डी आंसर है वो बिल्कुल सही है, कि मतलब ए गलत है और जो आर है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है? तो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डिस्कस करें, हमारे पास एक नेक्स्ट है जिसमें हमारे पास दिया हुआ है क्या, मैच द फॉलोइंग विद लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन भी दिया हुआ है, लिस्ट टू भी दिया हुआ है। आपको क्या करना है, लिस्ट वन को लिस्ट टू से एक बार जल्दी से मैच करना है। फिस्कल पॉलिसी, टेक्निकल पॉलिसी, सी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है?
तो लिस्ट टू में हमारे पास देखो रिड्यूसिंग नेशनल नेशनल थ्रेट, सेकंड में बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिस्कल फेडरलिज्म या इन्फ्लेशन, ये हमारे पास दिया हुआ है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, फास्ट बताइए। चलिए, सो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही आंसर है, कि जो ए का थर्ड होगा और ए का थर्ड होगा और सी का फर्स्ट होगा और डी का सेकंड होगा। ठीक है, तो हमारे पास और जो बी का फोर्थ होगा, क्या होगा बोलो जल्दी से, बी का फोर्थ होगा। तो ये हमारे पास जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं ए का थर्ड होगा, बी का फर्स्ट होगा, सी का सेकंड होगा, डी का फोर्थ होगा, ये हमारे पास राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्लोइंग डाउन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? तो हाई लेवल ऑफ परसीव्ड पॉलिटिकल रिस्क, हाई लेवल ऑफ संक कॉस्ट, या हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम एंड कॉस्ट, या स्टार्ट ऑफ कंपटीशन इन ऑल फील्ड्स। मुझे बताइए कौन सा आंसर होगा, बिल्कुल फास्ट बताइए, फास्ट जल्दी से। चलिए जल्दी से बताइए, आप सभी को बताना है कि विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास ये तीसरा आंसर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। बस कुछ ही सेकंड्स बाकी हैं, आपके सामने तीसरे का आंसर जो है आ जाएगा। जल्दी से बताना है आप सभी लोगों को विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। चलिए बताइए जल्दी से, फास्ट बताना है। सो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल स्टार्ट ऑफ कंपटीशन इन ऑल फील्ड्स। ठीक है, स्टार्ट ऑफ कंपटीशन इन ऑल फील्ड्स जो है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो क्या है, फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें से कौन सा जो है जो कि मेजर कंपोनेंट नहीं है हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जल्दी से बताइए फास्ट क्या आंसर होगा, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आप सभी को बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। चलिए सो प्यारे दोस्तों, हमारे पास आंसर आ चुका है, आप सभी लोग देख सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ऑप्शन नंबर जो सी मतलब नेट पर्सनल इनकम, हमारे पास जो ऑप्शन नंबर जो सी होगा उसको हम लोग बोलते हैं नेट पर्सनल इनकम, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सी मतलब नेट पर्सनल इनकम इज द राइट आंसर। आगे डिस्कस करें, आगे डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरम ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम, लोकल फॉरम, डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉरम, स्टेट लेवल फॉरम, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन। सो आईएएस के भी लिए भी हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट प्रॉपर दिया जा रहा है। आप मुझे बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, बताइए फास्ट। सभी को बताना है, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से बताना है विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, बताइए।
चलिए बताइए जल्दी से, फास्ट बताना है सभी को मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार सभी मेरे प्यारे भाई बंधुओं एक बार जल्दी से फास्ट बताएंगे क्या आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि हमारे पास लोकल फॉरम एक ऐसा फॉरम है जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम का एक सबसे मेन, सॉरी, लोकल फॉर्म जो है इनमें से कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम का फॉरम नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है। एक्स लिमिटेड ने 70% शेयर खरीदे हैं वाई लिमिटेड के, 1 लाख शेयर के। द शेयर कैपिटल ऑफ वाई लिमिटेड वाज 70,000, द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाज 90,000, द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट विल बी। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हमारे पास कितना आंसर आएगा बताइए फास्ट एक बार। चलिए हमारे पास ऑप्शन जो आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो आंसर तो नहीं है बट मैंने कैलकुलेट किया। सो ऑप्शन नंबर जो सी है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो जो सी आंसर होगा वो क्या है बोलो। हमारे पास राइट आंसर है 1 लाख, 1 लाख इज द राइट आंसर। ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या है। राम एंड श्याम और पार्टनर्स, हमारे पास दो पार्टनर हैं, एक राम है एक श्याम है। और उनके जो कैपिटल्स लगे हुए हैं वो राम के 4,80,000 और श्याम के 3,10,000। ही एडमिटेड गणेश एज अ पार्टनर विद द शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। गणेश रुपीज 3 लाख वॉज बॉट इन द इन एस कैपिटल, द फेम ऑफ गणेश शेयर विल बी। मुझे बताइए क्या आंसर होगा, फास्ट बताना है। चलिए बताना है सभी लोग, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए सो ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे प्यारे दोस्तों 27,500। ऑप्शन नंबर जो बी 27,500 वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। जो ऑप्शन नंबर जो बी है 27,500 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। सो अगर हम लोग आगे बात करें, सो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है आप सभी लोग देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा है एक्सपेंडिचर जो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। Legal expenditure incurred on the purchase of land, expenditure incurred on the major advertising campaign at the time of bringing a new product to the market, expenditure incurred on installation of new machines, wages paid for the construction of an additional room is in the building। मुझे बताना है कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा, बताइए फास्ट। चलिए बताइए जल्दी से फास्ट क्या आंसर होगा। कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से बताइए फास्ट, कम ऑन सभी लोगों को बताना है। Which one of the ऑप्शन नंबर जो बी, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ मेजर एडवर्टाइजिंग कैंपेन एट द टाइम ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोडक्ट टू द मार्केट। ठीक है। सो मुझे बताइए जल्दी से बताइए फास्ट क्या आंसर होगा। कम ऑन सभी लोग बताना है, सभी लोगों को बताना है एक बार। विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। सो बी मतलब क्या, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ मेजर एडवर्टाइजिंग कैंपेन एट द टाइम ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोडक्ट टू द मार्केट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों हमारे पास ये है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अफेक्टेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वेरीज एवरी ईयर। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, इन एन्युटी सिस्टम, इन प्रोग्रेसिव डिक्रीमेंट मेथड या इन इंश्योरेंस पॉलिसी सिस्टम।
बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा, फास्ट बताइए। चलिए, सो ऑप्शन नंबर जो सी होगा, इन प्रोग्रेसिव डिक्रीमेंट मेथड जो है, इन प्रोग्रेसिव डिक्रीमेंट जो मेथड है हमारे पास राइट आंसर है। ठीक है, सो हमारे पास जो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ अ कंज्यूमर बिहेवियर इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू द enumerative utility analysis mainly because of recognition of concept, अच्छा, yeah, due to the division of price effect into the income effect and substitution effect due to the consideration of the limited resources available to satisfy the demand of the consumer। बताइए जल्दी से फास्ट क्या आंसर होगा। चलिए बताइए जल्दी से फास्ट, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों। सो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ड्यू टू द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, सॉरी ड्यू टू द डिवीजन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू द इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, बात आ रही है समझ में, कम ऑन जल्दी से बताइए फास्ट। सो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, ड्यू टू द डिवीजन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू द इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्लियर है। चलिए, सो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही आंसर है, ड्यू टू द डिवीजन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू द इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बात आ रही है समझ में, हमारे पास जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है, ड्यू टू द डिवीजन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू द इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए डिस्कस करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11th, और 11th को हम लोग फिर आगे डिस्कस करेंगे। इंडिकेट द करेक्ट कोड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ असर्शन एंड रीजन। हमारे पास असर्शन भी दिया हुआ है और रीजन भी दिया हुआ है, और आप फिर असर्शन और रीजन को आप सभी लोग देखना कि क्या है। हमारे पास ए बी सी डी, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप सभी लोग असर्शन और रीजन को ध्यान से देखिए और आप फिर मुझे बताइए व्हाट इज द रियल आंसर। बताइए, कम ऑन फास्ट।
चलिए सभी लोग बताइए, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना है which one of the option is perfect. So D option is perfect, that is both A and R are correct, but R does not a complete explanation of A. A और R दोनों ही करेक्ट है, मगर R जो है वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, किसका बोलो, A का। ठीक है। Minimum long run average cost can be determined by on the long run average cost curve of the normal production function, या on the long run average cost of the linear production function, या on the planning curve, या on the envelope curve। ठीक है। हमारे पास ये ABCD हमारे पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आप लोग एक बार जल्दी से मुझे फास्ट बताना कि क्या आंसर होगा। ऑन द प्लानिंग कर्व, ऑन द एनवेलप कर्व, या ऑन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऑफ द लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, या ऑन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऑफ द नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन। ये 4 ऑप्शन दिए, जल्दी से बताइए फास्ट क्या आंसर होगा। कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी बताना है फास्ट। चलिए बताइए भाई, व्हाट इज द आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज परफेक्ट, दैट इज ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, अच्छा मतलब हमारे पास, और डी का फोर्थ हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है ना। तो हमारे पास ये 12th हो गया खत्म। 13th की अगर हम लोग बात करें, मोनोपोली इज कंसिडर्ड, मोनोपोली जो है कंसिडर किया जाता है अनडिजायरेबल मेनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी बिकॉज ऑफ द मोनोपोलिस्ट ट्राइज टू, ये है हमारे पास, टू अर्न नेट रेवेन्यू ऑन दैट सेल ऑफ ऑल गुड्स इंक्लूडिंग गुड्स विदाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अर्निंग नेट रेवेन्यू ऑन द सेल ऑफ गुड्स बोथ इन द शॉर्ट रन एंड इन द लॉन्ग रन, टू charge different prices for the same product from different classes of buyers, to produce less than the economic capacity level when it shows satisfaction only by the normal profit। मुझे बताइए क्या आंसर होगा, फास्ट बताना है सभी को। चलिए बताइए जल्दी से फास्ट क्या आंसर होगा। कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार बताना है जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, टू अर्न नेट रेवेन्यू ऑन द सेल ऑफ ऑल गुड्स इंक्लूडिंग गुड्स विदाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा क्या हुआ, टू अर्न नेट रेवेन्यू ऑन द सेल ऑफ ऑल गुड्स इंक्लूडिंग गुड्स विदाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 14th क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन देख सकते हैं क्या, प्रोडक्ट कैटेगरी प्राइसिंग स्ट्रेटजी कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, पब्लिक यूटिलिटी वैल्यूएशन, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वैल्यूएशन, या वैल्यूएशन ऑफ स्पेयर्स, या लोड फैक्टर वैल्यूएशन। बताइए फास्ट क्या आंसर होगा। कम ऑन। बताइए जल्दी से फास्ट, हमारे पास ये बस
15 सेकेंड्स बचे हुए हैं। आप सभी को बताना है कि कौन सा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। बताइए फास्ट। हमारे पास जो ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। बी हमारे पास सेकंड है, थर्ड है और हमारे पास ये फोर्थ है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन ऑफ स्पेयर्स है। और ये हमारे पास देखो क्या फोर्थ है, क्या बोलो, लोड फैक्टर वैल्यूएशन हमारे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ है। आगे बढ़े। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। इफ डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनली डिस्क्रिप्टिव फीचर्स व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड देन इट इज कॉल्ड जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन या क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ये हमारे पास चार चीजें दी गई हैं। इन चारों चीजों को आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। यदि समंकों का वर्गीकरण केवल वर्णनात्मक विशेषताएं जिससे मापा नहीं जा सकता के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहा, क्या 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 कहते हैं, मुझे बताना है आंसर। विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, बताइए फर्स्ट। देखते हैं कि कौन आंसर सही बता पाता है। बताइए भाई, सभी लोगों को बताना है कि विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। चलिए, ऑप्शन नंबर जो सी होगा, दैट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा बोलो जल्दी से, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्टिव इज इन डिस्क्रिप्शन इज इनकरेक्ट। इसमें से हमारे पास कुछ जो फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। चलिए, बताना है जल्दी से फास्ट मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से बताइए विच वन द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो बी है, coefficient of change in is an absolute measure of discharge। ठीक है, coefficient of change as an absolute measure of discharge जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 देख सकते हैं हमारे पास दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ है। When the null hypothesis is true but the hypothesis test rejected, it is called beta type error in the hypothesis testing। स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ है क्या, ची स्क्वायर टेस्ट इज अ कंप्लीटली नॉन मैट्रिक टेस्ट। हमारे पास कोड दिया हुआ है। बोथ द स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग, या स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट द स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स।
सेकंड इज फॉल्स, यहाँ लिखा हुआ है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो हमारे पास ये 17th का ABCD पार्ट दिया हुआ है, एक बार आप सभी लोगों को बताना है कि क्या आंसर सही होगा, बताइए फास्ट। चलिए भाई बताइए जल्दी से, फास्ट बताना है आप सभी लोगों को कि कितना आंसर आएगा। कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार बताना है सभी लोगों को व्हाट इज द रियल आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा, बोथ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट क्या है बोलो गलत है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18th है, कंप्यूटर्स विच नोन डेटा इज डिस्क्रीट सिग्नल्स आर कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर्स जो संपर्कों को असतत संकेत के रूप में जानना है उसे क्या कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल, हाइब्रिड या सुपर, बताइए फास्ट। चलिए मेरे भाई, तो हमारे पास बी ऑप्शन मतलब डिजिटल कंप्यूटर जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा बोल जल्दी से, डिजिटल कंप्यूटर जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात डिस्कस करें आगे डिजिटल कंप्यूटर के बाद, अगर हम लोग बात करें हर्बर्स हर्बर्स जो है हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या हर्बर्ट सिमंस concept of administrative person assume that he takes a satisfactory approach instead of maximizing approach in decision making. He can take a decision without determining all the possible alternative. He is completely rational in taking decision. So only A है सही है, only B सही है, only A and B सही है और A B C तीनों सही। बताना है जल्दी से क्या आंसर होगा, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, बताइए फास्ट। चलिए भाई जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मतलब बोथ ए एंड बी जो है हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शनरी contract chain theory propounded by the Fayol. Every communication going up or down must flow through each position in the linear authority. Under no circumstances can the chain of communication be broken. Only A सही, only B सही, A and B none are correct या A and B both are correct। बताइए फास्ट क्या आंसर होगा।
चलिए जल्दी से बताइए फास्ट, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैन द चेन ऑफ कम्युनिकेशन बी ब्रोकन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 21 है। 21 आप सभी लोग देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो 21 क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है कि द मिशन स्टेटमेंट शुड बी सेल्फ एविडेंट, वाइड या स्पेसिफिक या वाइबल। बताइए क्या आंसर होगा। बताइए जल्दी से फास्ट, सभी लोग बताएंगे क्या आंसर होगा। चलिए, सो हमारे पास प्यारे दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, तो हमारे पास जो ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, मतलब वाइबल। द मिशन स्टेटमेंट शुड बी वाइबल, मतलब क्या हमारे पास, सॉरी डी मतलब क्या, ए और बी और डी मतलब सेल्फ रिलायंट, सॉरी सेल्फ एविडेंट। ठीक है, बी वाइड होगा और डी होगा हमारे पास क्या, बोलो वाइबल। ठीक है, कोई दिक्कत और कोई परेशानी है यहाँ पे, यहाँ तक तो मुझे बताइए जल्दी से, फास्ट बताइए। कम ऑन प्यारे दोस्तों, आप सभी को साफ फास्ट बताना है कि अभी तक कोई भी दिक्कत है यहाँ तक। हमारे पास असर्शन भी दिया हुआ, रीजन भी दिया हुआ, आप सभी को फाइंड आउट करना है कि असर्शन और रीजन में से क्या सही आंसर होगा। बताइए, हमारे पास असर्शन भी है, रीजन भी है, बताना है जल्दी से फास्ट कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। जल्दी से बताइए फास्ट, कम ऑन। चलिए जल्दी से बताइए। सो ऑप्शन में जो ए होगा दैट इज कॉल्ड क्या, ए मतलब ए आर करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, तो ए करेक्ट होगा मगर जो आर होगा वो बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। बात है रीजन में, ए सॉरी ए जो होगा, ए आई इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन है। 23rd हमारे पास प्यारे दोस्तों है क्या कि विच टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन डज अ फर्म यूज टू प्रिपेयर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू obtain competitive advantage। चेन डिफरेंशिएशन, सर्विस डिफरेंशिएशन, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। बताइए मुझे जल्दी से, फास्ट बताइए। चलिए, हमारे पास बस कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं, आप सभी लोग बता सकते हैं कि क्या आंसर होगा। कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, बताना जल्दी से फास्ट।
चलिए, सो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर जो बी आएगा, ऑप्शन नंबर जो बी आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी आएगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत और कोई परेशानी तो नहीं है। सो हम लोग क्या सर्विस डिफरेंशिएशन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट डिस्कस करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है 24th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली आउटकम ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट सीक्स टू सर्व ऑल पोटेंशियल कस्टमर। मुझे बताइए क्या आंसर होगा, फास्ट बताइए। ऑप्शन नंबर जो बी होगा, द कस्टमर्स नेशनल प्राइस विल बी इंक्रीज। मतलब क्या, जो कस्टमर की जो नेशनल प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी, बोले जल्दी से, वो इंक्रीज हो जाएगी। बात आ रही है समझ में। द कस्टमर नेशनल प्राइस विल बी इंक्रीज। कोई दिक्कत और कोई परेशानी है तो मुझे बताइए जल्दी से फास्ट। यहाँ तक किसी भी मेरे भाई बंधु को अगर कोई दिक्कत है अभी तक तो आप लोग मुझे बता सकते हो। कम ऑन, बताइए जल्दी से फास्ट। हमारे पास बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट डिस्कस करें। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारे पास, which of the following indicates the conformity of the result on the repeated use of trust trade instrument? Validity, reliability या relativity या sensitivity? मुझे बताइए जल्दी से फास्ट। चलिए, so हमारे पास which of the following indicates the conformity of result on repeated use of test instrument? The answer is B, that is reliability. रिलायबिलिटी इज अ राइट आंसर। ठीक है, क्या आंसर होगा बोलो जल्दी से। रिलायबिलिटी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमारे पास नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट इशू रिलेटेड टू द गोल सेटिंग थ्योरी। इसमें से हमारे पास कौन सा एक ऐसा इंपॉर्टेंट इशू है जो गोल सेटिंग थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे बताना है आप सभी लोगों को क्या आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इशू ऑफ गोल सेटिंग थ्योरी। ठीक है, बताना है भाई जल्दी से फास्ट, सभी लोग बताएं भाई। चलिए, हमारे पास बी ऑप्शन मतलब क्या, इक्विटी अमंग वर्कर्स जो है हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा बोलो जल्दी से। इक्विटी अमंग वर्कर्स जो होगा वो हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत और कोई परेशानी यहाँ तक मुझे बता दीजिए। इक्विटी अमंग वर्कर्स जो होगा हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत और कोई परेशानी तो नहीं ना, बताइए जल्दी से फास्ट।
चलिए, सो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर जो बी होगा दैट इज इक्विटी अमंग वर्कर्स, हमारे पास जो बी ऑप्शन होगा दैट इज इक्विटी अमंग वर्कर्स जो होगा वो हमारे पास राइट आंसर होगा। क्या आंसर होगा बोलो जल्दी से, इक्विटी अमंग वर्कर्स जो होगा हमारे पास वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास डिस्कस करें क्या, नेक्स्ट हमारे पास बिहेवियर पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर सेंट्रल एरिया ऑफ स्टडी, सोशोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट या सोशल साइकोलॉजिस्ट या ऑपरेशन एनालिसिस्ट। मुझे मुझे बताइए जल्दी से फास्ट क्या आंसर होगा। चलिए जल्दी से बताना है आप सभी को, कम ऑन। सो ऑप्शन नंबर जो ए होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, दैट इज कॉल्ड क्या, हमारे पास सोशोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है कि व्हेन अ बैंक रॉबर पॉइंट अ गन एट अ बैंक एम्प्लॉय हिज बेस ऑफ पावर इज coercive या punitive या positional या authoritative। मुझे बताना है which one of the option is perfect or correct answer। चलिए, सो ऑप्शन नंबर जो ए होगा दैट इज कॉर्सिव, ऑप्शन नंबर जो ए होगा दैट इज कॉर्सिव जो होगा वो मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल क्या होगा बोलो जल्दी से, राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज कॉर्सिव इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द मैनेजर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज आर लोकेटेड इन फ्रांस, इंडिया, ब्राजील एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, व्हिच डिसीजन मेकिंग टेक्निक सीम्स मोस्ट रीजनेबल फॉर दिस organizations, a postal service interaction, a brainstorming session, a nominal discussion या an electronic meeting। मुझे बताइए क्या आंसर होगा, फास्ट बताइए। चलिए जल्दी से बताइए फास्ट, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना है कि क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा बोलो जल्दी से, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो नहीं है ना, बताइए जल्दी से फास्ट। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल इट व्हेन वी जज समवन ऑन द बेसिस ऑफ आवर परसेप्शन। तो स्टीरियोटाइपिंग, कैटेगराइजिंग या हॉलो इफेक्ट या प्रोटोटाइपिंग। मुझे बताइए क्या आंसर होगा, फास्ट बताना है सभी को।
चलिए, सो ऑप्शन नंबर जो ए होगा दैट इज कॉल्ड के स्टीरियोटाइप। हमारे पास जो ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर जो ए होगा दैट इज स्टीरियोटाइप, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अगर आप सभी लोग देखें, सो शोभा इज एन ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, सी बिलीव्स हर employees are all similarly honest and straightforward, ignoring signs that they may be manipulating her. What perceptual शॉर्टकट इज शोभा मोस्ट लाइकली यूजिंग? बताना है जल्दी से, क्या आंसर होगा, बताइए फास्ट। चलिए भाई, जल्दी से बताना है आप सभी लोगों को, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट है और करेक्ट आंसर है, बताइए जल्दी से फास्ट। ऑप्शन नंबर जो डी है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दैट इज प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन इज अ राइट आंसर। ठीक है ना, प्रोजेक्शन जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है ना? सो देखिए, डिस्कस करें, देखो आगे, देखो हमारे पास देखो क्या है कि नेक्स्ट, सतीश हैज अ लो absenteeism rate, he takes responsibility for his health and has good health habits, he is likely to have an internal locus of control या external locus of control या core locus of control या high emotional stability level। बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, सो बढ़े आगे। कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताना है फास्ट, बढ़े आगे। ऑप्शन नंबर ए दैट इज इंटरनल लॉकस ऑफ कंट्रोल, जो ऑप्शन नंबर जो ए है वो ये हमारे पास देखो क्या है, बोलो जल्दी से, इंटरनल लॉकस ऑफ योर कार्ड। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में? सो हमारे पास ए ऑप्शन इज कर परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट डिस्कस करें,
हमारे पास राजू believes that a men perform better in oral presentation than women. What shortcuts has been used in this case? बताइए what shortcuts used in the above case? चलिए जल्दी से बताइए कमॉन मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो डी दैट इज स्टीरियोटाइपिंग जो है हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या है। हमारे पास देखो क्या मिस्टर मनोज मैनेजर ABC founded that the skill of worker machinery used by them as compared to the competitors in the market are absolute within a which type of challenge ABC company is facing? High quality of and low quality, globalization, culture, rapid pace of change या multiple stakeholder? बताइए जल्दी से फास्ट। चलिए सो ऑप्शन नंबर जो सी दैट इज रैपिड पेस ऑफ चेंज जो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज रैपिड पेस फॉर चेंज हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट डिस्कस करें हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट कार्ड्स when managers have the mental ability to analyze and diagnose complex situation they possesses dash skills। ठीक है they possess dash technical leadership या हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग या कंसेप्चुअल। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। सो डी ऑप्शन दैट इज हमारे पास कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्या है बोलो। 11th क्वेश्चन व्हाट सॉर्ट ऑफ गोल्स डज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एम्बियू एम्फासिस। जल्दी से बताना है फास्ट क्या आंसर होगा।
चलिए, हमारे पास बस कुछ ही टाइम बस बचा हुआ है, आप सभी लोग देख सकते हैं। बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। चलिए, हमारे पास जो है वो ये है, हमारे पास एक आंसर आया हुआ है कि ए tangible, verifiable and measurable। tangible, verifiable and measurable is the right answer। ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए मतलब क्या? व्हाट सॉर्ट ऑफ गुड्स डज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ एमबीओ एम्फासाइजेस। तो हमारे पास है टेंजिबल, वेरीफाइबल एंड मेजरेबल। क्या आंसर होगा? बोलो जल्दी से। टेंजिबल, वेरीफाइबल एंड मेजरेबल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टुडेस मैनेजर्स अंडरस्टैंड दैट द सक्सेस ऑफ एनी एफर्ट एट इंप्रूविंग quality and productivity must include quality management programs या customer service improvements या employees participation या मैन्युफैक्चरिंग सिंप्लीफिकेशन। बताइए जल्दी से फास्ट क्या आंसर होगा। बताइए, कमान जल्दी से बताइए फास्ट क्या आंसर होगा। चलिए, सो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज एम्प्लॉयर्स पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी लीस्ट लाइकली टू पोज अ बैरियर्स टू क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशंस। टोन डिफरेंसेस, वर्ड का वर्ड कनोटेशंस, पॉलिटिकल करेक्टनेस या डिफरेंसेस अमंग परसेप्शंस। मुझे बताइए क्या आंसर होगा। फास्ट बताना है क्या आंसर होगा। चलिए, इस ऑप्शन में जो सी होगा दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल करेक्टनेस जो है। ऑप्शन में जो सी होगा दैट इज कॉल्ड क्या? पॉलिटिकल करेक्टनेस जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करें। नेक्स्ट हमारे पास जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय क्लाइटन एल्डरफर। मुझे बताइए कौन सा ऐसा आंसर है जो कि बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय द क्लाइटन एल्डरफर।
चलिए बताइए जल्दी से फास्ट मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बताना है कौन सा आंसर सही आएगा। विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। ये हमारे पास आ गया सी ऑप्शन, मतलब कि ईआरजी थ्योरी। ईआरजी थ्योरी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, ईआरजी थ्योरी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ एमबीओ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पीटर एफ ड्रकर, मैरी पार्कर, या हेनरी फयोल, या फिलिप कॉटलर। मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। चलिए बताइए जल्दी से, फास्ट बताना है। कवन सो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो ए है पीटर एफ ड्रकर, हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे। मिस्टर सुनील वन डे सैलरी वाज डिडक्टेड बिकॉज ऑफ हिज uninformed leave as his has already warned about his behavior. It is an example of which method of shaping behavior? Reinforcement या positive reinforcement या punishment या negative reinforcement? punishment, अच्छा होता punishment। चलिए जल्दी से बताइए फास्ट क्या आंसर होगा। कम ऑन, सभी लोग बताना है क्या आंसर होगा। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना है विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। सो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज सी ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड क्या पनिशमेंट। ये एक पनिशमेंट है। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल मैनेजिंग पॉलिटिकल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजर रिक्वायर डिस्करेजिंग द नेगोशिएशंस, रिलेशनशिप्स, या सेल्फ इंटरेस्ट, या डायलॉग। संगठन में राजनीतिक व्यवहार का प्रबंधन करते हुए समय प्रबंधन को हतोत्साहित करने की आवश्यकता होती है, बातचीत, रिश्तों, या स्वार्थ, या वार्ता। बताइए जल्दी से फास्ट, कम ऑन, क्या आंसर होगा।
चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बताना है विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट, दैट इज सी ऑप्शन, दैट इज फॉर क्या, सेल्फ इंटरेस्ट इज अ राइट आंसर। ठीक है, जो सेल्फ इंटरेस्ट होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 की बात करते हैं। People with which type of personality traits commonly make poor decision because they make them too fast? Type AS, type BS, या सेल्फ मॉनिटर, या एक्स्ट्रावर्ट्स। चलिए जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज टाइप एस। ठीक है, टाइप एस इज द राइट आंसर। ठीक है, सो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फोर्स दैट शेप्स पर्सनैलिटी, जेंडर, हाइट, एक्सपीरियंस या ब्रेन साइज। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय शक्ति शक्ति है जो व्यक्तित्व को आकार देती है। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। सो ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो है सी मतलब एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस हमारे पास जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते डिस्कस करते हैं। सो फैक्टर अदर देन सेटिस्फैक्शन दैट इम्पैक्ट वंस डिसीजन टू लीव अ करंट जॉब इंक्लूड ऑल ऑफ द अदर एक्सेप्ट ऑल ऑफ द अदर एक्सेप्ट लेबर मार्केट कंडीशंस, length of tenure with the organizations, organizational citizenship behavior, expectation about alternative jobs opportunities. देखते हैं जी, हमारे पास आ गया बस, और ये डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। मतलब डी मतलब एक्सपेक्टेशन अबाउट अल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, एक्सपेक्टेशन अबाउट अल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, हमारे पास 21st क्वेश्चन है। 21st है, Praveen is dissatisfied with his job but believes that his supervisor is a good man who will do right things. Praveen has decided that if he just waits, condition will improve. Praveen's approach to this problems is termed as exit, voice, loyalty या neglect. चलिए बताइए जल्दी से, फास्ट बताना है क्या आंसर होगा, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर।
सो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज लॉयल्टी। क्या आंसर होगा बोलो जल्दी से, लॉयल्टी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, सो इफ प्रवीण अप्रोचेस टू दिस प्रॉब्लम इज टर्म्ड एज अ रॉयल्टी। क्या आंसर होगा बोलो जल्दी से, लॉयल्टी इज अ राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 22। Which of the following leadership behavior are identified by the path goal theory? Supportive, employees oriented, laissez-faire and participative, achievement oriented, supportive, humanistic and directive, या participative, achievement oriented, directive and supportive, directive, participative, supportive and laissez-faire। चलिए जल्दी से बताना है क्या आंसर होगा, विच वन द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। इसमें से कौन सा ऑप्शन और करेक्ट और परफेक्ट आंसर होगा, एक बार सभी लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर जो सी, पार्टिसिपेटिव, अचीवमेंट्स ओरिएंटेड, डायरेक्टिव एंड सपोर्टिव, हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम लोग बात करें which of the following is not a trait dimension in a big five personality trait? extroversions, agreeableness या ईगो या कल्चर। बिग फाइव व्यक्तित्व विशेषता में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता आयाम नहीं है? बताइए जल्दी से क्या होगा, फास्ट क्या होगा आंसर। चलिए, सो हमारे ऑप्शन नंबर जो सी आ रहा है दैट इज कॉल्ड क्या, ईगो। ईगो इज नॉट ट्रेट डायमेंशन इन द बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट हमारे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या, इन विच स्टेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस डज कॉन्फ्लिक्ट बिकम्स विजिबल? इल्यूमिनेशंस, इंटेंशंस या बिहेवियर या कॉग्निशंस, मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, बताइए फास्ट। कमॉन मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए जल्दी से देखते हैं क्या आंसर होगा। सो हमारे पास जो सी ऑप्शन होगा दैट इज कॉल्ड क्या, बिहेवियर। हमारे पास जो सी ऑप्शन होगा जो कि बिहेवियर आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट डिस्कस करें 25th। विच डायमेंशन ऑफ बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट्स रिप्रेजेंट आर्टिस्टिकली सेंसिटिव, रिफाइंड एक्सेट्रा? मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए जल्दी से फास्ट। ओके, सो फाइन मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो है अगर बात करें कि ये हमारे पास जो ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज कॉल्ड क्या, कल्चर।
So option number जो A, that is called क्या, culture. Culture is the right answer. So option number A, that is right answer. Clear है? Next we can discuss. Can we discuss next question? So DAS refers to the network of personal and social relations that is developed spontaneously between people associated with each other. Formal organizations, informal organizations, business organizations, government organizations. मुझे बताइए which one of the option is perfect or correct answer? चलिए हमारे पास जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आ रहा है. सो बी ऑप्शन दैट इज कॉल्ड के इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल राइट आंसर होगा. आप सभी लोग देख सकते हैं. सो बी ऑप्शन हमारे पास दैट इज कॉल्ड के इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल हमारे पास राइट आंसर होगा 26. ठीक है. 27 डिस्कस करते हैं प्यारे दोस्तों. 27 हमारे पास है द कॉग्निटिव प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल सेलेक्ट्स ऑर्गेनाइज बट मिसइंटरप्रेट्स environmental stimuli is known as perception projection. या selective perceptions या misperceptions. चलिए हम लोग बात करें आगे. ओके हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देख सकते हैं 2-1 और दिस इज द आंसर. सो डी ऑप्शन दैट इज मिस परसेप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है. ठीक है. मिस परसेप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है. 28 अगर हम लोग बात करें, देखिए the more consistent behavior the more the observer is inclined to dash attribute it to interpretation, attribute it to internal causes या attribute it to the internal attribute to the conscious या attribute it to the external causes. बताइए जैसे फास्ट बताना है क्या आंसर होगा. कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बताना है विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर.
चलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा, एट्रीब्यूट इट टू इंटरनल कॉजेस, हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 29th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रिलेशनशिप प्रपोज्ड इन एक्सपेक्टेंसी थ्योरी? रिवॉर्ड satisfaction relationship, satisfaction performance relationship, rewards personal goals relationship, या effort satisfaction relationship? मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन होगा बिल्कुल जो परफेक्ट आंसर होगा, बताइए फास्ट। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। चलिए जल्दी से बताइए। हमारे पास जो है वो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, रिवॉर्ड्स पर्सनल गोल्स रिलेशनशिप। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगली क्लास में करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप सब लोग यहाँ से कोर्स बाई करते हैं तो पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल के साथ, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस के साथ टेस्ट का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। ये हमारे पास कोर्सेज हैं। आइकॉनिक में आप सभी लोगों को 50,000 का कोर्स है, मगर यही अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे SUCHIT10 तो आपको 10% कंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, और यही कोर्स आपको 5,000 के डिस्काउंट के साथ आपको 45,000 का पड़ेगा। मगर आपको ये जो कोड है, इस कोड को इस्तेमाल करना पड़ेगा SUCHIT10, ठीक है। इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग आगे बात करें तो हमारे पास ये प्लस का कोर्सेस है, आप लोग देख सकते हैं 20,000 का कोर्स है, जिसमें हम लोग अगर बात करें कि अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं, देखो ध्यान से, अगर आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे SUCHIT10, तो अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तो 10% कंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब आपका जो ये 20,000 का कोर्स है प्यारे दोस्तों, आपको 2,000 के डिस्काउंट के साथ यही कोर्स आपको ये 18,000 का पड़ेगा। कितने का पड़ेगा बताओ जल्दी से, 18,000 का पड़ेगा। सो आगे डिस्कस करें। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी लोग लगातार हमारी क्लास में बने रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, सी यू एंड टेक केयर। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।